वाले देखो सफेद जैकेट। देश में भुखमरी है, उससे पता लगे। और भुखमरी का कारण परिमल जी देखिए, एक बार परिमल जी भी मेरे साथ किसी कार्यक्रम में थे, तो वहां पर बात हो रही थी कि भाई ये क्या खाते पीते हैं, इतने तगड़े हैं। अब हरियाणा के तो सारे एक आधा कमजोर हो जाए तो उसमें हमारी गलती ना, हमारी नहीं ना बेटा, हमारी नहीं, उसके माँ बाप की गलती है। परिमल जी के बारे में उस टाइम मैंने 4 पंक्तियां कही। अच्छा प्रेम जी कहाँ है प्रेम? ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे आज ये सोच लीजिए कि आज परिमल जी नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी शिक्षक हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ। परिमल जी के बारे में 4 पंक्तियां मैंने उस समय कही। पंक्तियां अगर आप लोगों को समझ आए, अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। पहले सुन लो, पता सोनीपत के लोग ज्यादा समझदार हैं कि रोज लिखता नया कुछ हूँ, रोज सबको हंसाता हूँ, मगर एक बात मन की आज मैं तुमको बताता हूँ कि घी जितना साल भर की रोटियों में खाते होगे तुम, मैं उतना एक टाइम के चूरमे में खाते हूँ। चाहते हैं 1 घंटे का करें आप, अगर ये बीच में तालियों का बहुत बड़ा गैप रखोगे तो ये 4:30 बजे तक चलेगा। और तुम ये चाहते होगे आज क्लास नहीं होनी, आज यही होना है, सारे के जोर पड़े। मैं जितनी पेमेंट में आया उतने सुना, उससे ज्यादा नहीं। दिस इज ओह वाह, इंग्लिश की बात चल रही है। वो बोले तने इंग्लिश आ रहा है, बोले यस, बोले कितनी, बोले बस। जितने भाई अगर और भी तो सर हैं फोन पर लगे हुए हैं, इनको तो रिपोर्ट देनी होती है, कर्मचारी तो ड्यूटी पे लगे हैं 24 घंटे। जो भाई खड़े हैं बैठ जाओ, कहीं ना कहीं जगह देख के इधर उधर एडजस्ट हो जाओ। हाँ बहुत बढ़िया। दरअसल ऐसा होता है, मैं कई कार्यक्रमों में गया हूँ, माए भाई खड़ा रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा, मैंने कहा बैठ जा, बैठ जा, शर्म नहीं आती, इतनी देर होगी खड़े खड़े। बोले यही कहने के लिए मैं खड़ा हो, तो पता नहीं लगता कहाँ कौन क्या कहते हैं, बैठ गया। फिर वो बैठ गया, मैंने उसको कविताएं सुनाई दुनिया भर की, सो गया। सो लिया। मैं बोला मगर मेरी कविता समझ आई? बोले हाँ तू तो कति सचिन तेंदुलकर है। मैं कहा सचिन तेंदुलकर? उसने तो कविता नाम है। बोले तो तने कौन सी? मैं एक बार बजाऊंगा बजाऊंगे सारे, जितने लोग फोन पर लगे हुए। परिमल जी सच्ची बात बताऊंगा, देखिए आप लोग विद्यार्थी हैं, बीच में मनोरंजन होना बहुत आवश्यक है, और जितना काम आईसीएस कर रहे हैं बाकी लाजवाब काम कर रहे हैं, बहुत लाजवाब। कितने बच्चे सरकारी नौकरी रोज देखते हैं, इतने बच्चे क्लियर हो गए, इतने बच्चे के, एक बार अपने लिए तालियां बजाओ। सच्ची बात है, आज इस मंच से आगे फिर आऊं ना तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां ना हो, आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में कवि सम्मेलन कराएं, मेरा नंबर ले जाना, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, फेसबुक फोन व्हाट्सएप कुछ साल छोड़ दो। कारण बताओ, अरे डट जा, कारण बताओ। परिमल जी पिछले 2 साल कोरोना में गुजरे,
हम ज्यादा जानते हैं, कारण हम कभी लोग हैं रात रात भर दिन दिन भर सफर में रहते थे, कार्य कर्म करते, घर तो बहुत कम। सुबह आए फिर निकल गए, पता नहीं कब पहुंचे कब ना। हालात ये थे कोरोना में, हमारे बच्चे हमसे कह रहे थे अपनी मम्मी से कि आदमी है कौन जो तो कोरोना के टाइम में एक चीज देखी, सुबह उठ के धरती को चूमने की बजाय लोग फोन को चूमने लग गए। अरे भाई साहब, नेट ऑन करके ऐसे खुश हो जाते हैं, सर आपने सुनना, नेट ऑन करके ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे दुकान खोलकर पूजा कर रहे हैं। अगर 10-20 कमेंट्स आ गए तो मान लो होगी 10-20 हजार की बिक्री। और परिमल जी, आने वाले समय में अगर ये फेसबुक का यही हाल रहा ना, आने वाले समय में माँ बाप अपने बच्चों को यूं कहा करेंगे कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रहूं। अरे तू आंख दिखा रहे बेटा, अगर उस टाइम हमने आंख कहीं और लड़ा ली होती तो कहीं फेसबुक की ये हाल था। बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। वो एक माँ बाप अपना घोर तपस्या करे, हे भगवान एक छोरा दे दे, एक छोरा दे दे। भगवान ने छोरा दे दिया, वही छोरा फेसबुक पे सोनम गुप्ता बन गया। फेसबुक पे लड़कों ने कर रहे हो ना, कितनी फेक आईडी बना रखे हैं। पूरी दुनिया में परिमल जी आपको जीके पढ़ाते हो, सब्जेक्ट पढ़ाते हो, मैथ पढ़ाते हो, पूरी दुनिया में लगभग 300-350 करोड़ महिलाएं हैं, फेसबुक पर 500 करोड़। कहां से आ गई? फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर देना तो पता लगेगा कि जिसको हम इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे, भूलेलाल हलवाई है। चार पंक्तियां सुनाता हूं इसी बात पे कि रूप की असली थी वो। दिनेश भाई सुनना, मैंने इनका परिचय नहीं कराया है, अभी तो मैं शुरू ही कहूंगा। रूप की असली थी वो, छोरी रंगीली थी वो, फोटो देख फेसबुक ही मन ललचाया था। सियाना में भी बना घना, फेक आईडी नहीं बना, फोटो मैंने सलमान खान का लगाया। और दोस्ती का बात हुई, पहली मुलाकात हुई, मिलने में आई, मैं भी पार्क में बुलाया था, और खड़े मुस्कावे दोनों, नजरें चुरावे दोनों। जीजा मैं था, उससे कहा वो साड़ा मेरा था। करनी जरूरी है, क्या तो नहीं रखा है ना सर ने। तो भैया फेसबुक के ये हालात हैं, इसलिए कुछ दिन फेसबुक को छोड़ दो, क्योंकि एक तो वैसे ही आजकल देखो सोनीपत के बालक तो बड़े थोड़े मोटे ताजे दिख रहे, दो चेहरी भुखमरी के शिकार कर रहे हैं। तो मैं सच्ची बात बताऊं, गुड़गांव से, गुड़गांव में शहर के बालक ऐसे हो गए हैं। मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ, इतना इकट्ठा है आज की जवानी और सोचती है खूबसूरती ही बस प्यार है। कोई मधुबाला हेमा नरगिस जैसा नहीं, ना ही कोई सूरत से दिलीप कुमार है। छोरे छोरे आप सुन ले लड़ जा, छोरे जो वरुण और शाहिद से घूमते हैं, सुबह जब उठते हैं लगते तुषार हैं। और छोरियां जो मेकअप में लगती हैं, कैटरीना बिना मेकअप के सारी ललिता। ये आजकल के बालक हैं, आजकल सच्ची बात वो देखो, हरियाणा के बालक बड़े अलग तरीके के होते हैं। हम लोग सच्ची बात बता रहा हूँ, हम लोग गर्लफ्रेंड नहीं रखते। गर्लफ्रेंड होती है कमजोर लोगों की, क्योंकि गर्लफ्रेंड रख भी लें हम उस तक कहेंगे कि सुन दो के घी तेरे ताजम दूध दही तू पी नहीं सकती, प्यार तेरे तक खास करूंगा, ब्याह तक भी तू जी नहीं सकती। छोटी-छोटी पंक्ति, बहुत ज्यादा बड़ी पंक्तियों की बात नहीं, लेकिन मैं समझ लूंगा तो मैं ही लेता रहूंगा, लेकिन मैं अंत में आऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आज हम देश के एक ऐसे बड़े कवि को सुने जो आज हमारे बीच हैं, भाई दिनेश देवघरिया। किसी की बड़ाई
पढ़ाई करे करण दिया हम दोनों जाओ ये पढ़ाई ने तो शॉर्टकट तरीके कंपटीशन में सीखो, कभी हम मत सीखो। वाकई देश के सभी चैनलों पर ये छाए रहे हैं, चाहे आज तक हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे कोई भी। आज एक बात बता रहा हूँ, परिमल भैया का प्यार है, हमारा अपनापन है कि मैंने दिनेश भाई को एक कॉल किया और एक कॉल में इन्होंने यस कर दिया। वाकई देश के जो ओजस्वी हस्ताक्षर है आज के समय में, ओजस्वी हस्ताक्षर का मतलब मैडम से पूछ लेना। मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं यूट्यूब पर उनके बहुत लेक्चर सुनता था जब मेरा संघर्ष का दौर था। फिर मेरी शादी होगी तभी तो ओजस्वी हस्ताक्षर है, देश का युवा हस्ताक्षर है। ओज पढ़ता है, आप कहोगे तो मौज भी पढ़ेगा, मैं रोज पढ़ता हूँ, ये रोज पढ़ते हैं। और शानदार कवि भाई दिनेश देव गरिया, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ये भाई नाम का सुंदर है, समझदार है कि वो समझदार है, लेकिन समझदार सारे बड़ी लूच है। आप वो बहुत जबरदस्त करो, एक बार सारे मिलके एक बार करो जोर से। ये कई पुत्र पाड़ रखे जितने कभी सम्मेलन करे इतनी खतरनाक श्रोता देखे। मजा नहीं आएगा, फिर से होगा। यही होगा कि वो अल्हड़ जवानी है जिसमें कहीं भगत सिंह बनता है, यही वो जवानी है जिसमें उधम का वो इरादा बनता है, पार जाकर भी बदले लेने की भावना रखता है। यही वो जवानी है जिसमें विवेकानंद का वो स्वाभिमान बनता है जो विश्व के किसी भी मंच पर खड़े होकर के पूरे विश्व को भारत दर्शन करा दे। एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए। बड़े-बड़े कवि सम्मेलन, ये बड़े-बड़े मंचों पे होता हूँ, बात हुई। मैं भी हास्य का एक बड़ा नाम भाई सुंदर कटारिया है। आपके हंसी ठहाके के बीच में खड़ा हूँ कविता के साथ। की कविता है क्या जो प्रयास कर रहे हैं भाई परिमल जी। मुझे देश के बड़े कवि कुंवर बेचैन जी की पंक्ति याद आती है कि हम हंसी ठहाकों के बीच में जिस संस्कार के लिए इन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, आप तक जो बात, जो संवेदना, जो ऊर्जा आप तक पहुंचाने के लिए मैं उस भूमिका में खड़ा हुआ हूँ। हंसी ठहाके भी होंगे, उसके साथ साथ वो उद्देश्य भी पूरा हो जाए। मैं कुंवर बेचैन जी की पंक्ति याद आती है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और यहाँ से बात उठाता हूँ कि मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे। अपने भारतीय स्वाभिमान को, अपनी माटी के स्वाभिमान को उठाइएगा कि मेरे कद का अंदाजा 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 तुम क्या लगाओगे। मुझे तो मेरी माँ ने हथेली पर उठाया है। मेरे कद का अंदाजा 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 तुम क्या लगाओगे। मुझे तो मेरी माँ ने हथेली पर उठाया है। ये जादू मंत्र नजर बजर तुम जानो, मुझे तो माँ ने काजल का टीका लगाया। आप इतना बढ़िया सुन रहे हो। आइए यहाँ से बात, मैं आ रहा था रास्ते में भाई सुंदर के साथ, मैं रास्ते में था, रास्ते में हम रुके कुछ चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद हमने देखा कि गली अंदर को जा रही है। मैंने कहा चल भैया गली कहाँ जा रही है, थोड़ा घूम कर आते हैं। आगे गए तो एक बाबा की कुटिया थी। हाँ, हम बाबा की कुटिया के पास पहुंच गए। मैंने कहा सुंदर भाई चलो बाबा जी से मिल लेते हैं। बाबा जी के पास गए। हरियाणा बाबा के लिए ऐसे भी प्रसिद्ध है, आपको पता है। तो हमने कहा चल भाई मैं हरियाणा पहली बार आया हूँ, बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। हम गए तो बाबा जी के कुटिया के पास। आप मजे से सुनिए, आराम से आनंद लीजिएगा। जब बात पहुंच जाएगी बीच में तब आप उठा के, टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए।
आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, आईसीएस के विद्यार्थी हो, आपकी टाइमिंग परफेक्ट हो कि कब कहां पर सिक्सर लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। बीच में काम आप अगर समय में बर्बादी कर दी तो सारे मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। तो हम पहुंचे कुटिया में, हमने देखा बाबा जी को प्रणाम किया, एक कुआं था उस कुटिया। हमने पूछा बाबा जी ये कुआं क्या है? उन्होंने कहा ये अद्भुत चमत्कारी कुआं है, यहाँ जो भी बोलो आपको प्रत्युत्तर मिलता है। हम भी पहुंच गए, हमने कहा भाई, पहले भाई था सुंदर कटारिया, मैंने कहा भाई सुंदर कटारिया, आवाज आई सुंदर कटारिया, सुंदर कटारिया, सुंदर कटारिया, जवाब मैंने कहा ये कमाल है। मैंने भी आवाज लगाई, दिनेश देवघरिया, आवाज आई दिनेश देवघरिया, दिनेश देवघरिया, दिनेश देवघरिया। मैंने कहा यार कमाल हो गया। हमने कहा यार जा रहे हैं हम आईसीएस के प्रोग्राम में, क्यों ना एक बार आवाज लगा के देखे। मैंने लगाया जोर से आवाज, आईसीएस, कोई आवाज नहीं। क्या हो गया, कहाँ पे लेके जा रहा है भाई तू सुंदर? मैंने फिर कोशिश किया, आईसीएस, कोई आवाज नहीं आई। हम बाबा जी के पास पहुंचे, बोले बाबा जी ये क्या चमत्कार है? उन्होंने कहा सुंदर कटारिया का जवाब हो सकता है, देवघरिया का जवाब हो सकता है, आईसीएस मैंने इसको पहले समझा दिया था, जरूर बोलियो। और भाई ने ये भी कहा था ये बोलने के बाद आपकी पेमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। भाई मैं कविता से बात प्रारंभ करता हूँ। कविता सीधे कविता समय बहुत हमारे पास है, बहुत कुछ, सुंदर के पास भी बहुत कुछ है। आइए मेहरबानों, कदरदानों, श्रीमती श्रीमानों, छोटे को प्यार, बड़े को नमस्कार, हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, जय काली कलकत्ते वाली, बजाओ। क्या सोच रहे हैं आप? मैं कोई तमाशा दिखा रहा हूँ? बंदर भालू का नाच है, कोई बड़ा सा सांप, या फिर कोई जादू दिखा रहा हूँ? अठन्नी को सिक्का या सिक्के को अठन्नी तो नहीं बना रहा। अरे मेहरबान, मैं आप सबकी अकल पर हूँ हैरान। देश के नेता हम सबको बंदर भालू की तरह नचा रहे हैं, आप फिर भी तमाशा देखना चाह रहे हैं। वाह, जय काली कलकत्ते वाली। कोई रोटी खिलाता है, कोई टोपी पहनाता है, तुम्हें तुमसे लड़वाता है, तुमसे तुम्हारे घरों में आग लगवाता है, अपनी रोटी सेक जाता है, तुम्हें सिर्फ तमाशा देखना आता है। जय काली कलकत्ते वाली। क्या कहा सांप? अरे भ्रष्टाचार का सांप चारों ओर से फुफकार रहा है, तुम्हें फिर भी सांप देखने का ख्याल आ रहा है। पहले सांप को दूध पिलाते हो, फिर उसे कुचलने के लिए धरने पर बैठ जाते हो, दुनिया को इतना शानदार तमाशा दिखाते हो, फिर भी मुझसे तमाशा देखना चाहते हो। जय काली कलकत्ते। और 500 रुपए में 500 रुपए में और अगर कविता हो गई हो तो एक बार सदन बता दे, मैं समझ जाऊंगा मुझे कविता पढ़नी है, चुटकुले पढ़ने हैं। 500 रुपए में जादू तो वो डॉक्टर दिखाता है, 500 रुपए में जादू तो वो डॉक्टर दिखाता है, पेट में लड़का है या लड़की सब कुछ बताता है। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत गहरी। 500 रुपए में जादू तो वो डॉक्टर दिखाता है, पेट में लड़का है या लड़की सब कुछ बताता है। पैदा होने से पहले बेटियां पेट से गायब हो रही हैं, तुम्हारी आंखें फिर भी जादू देखने के लिए मचल। वाह, अरे हे काली कलकत्ते वाली, कब तक बजाओगे ताली? कब तक अपने इस हाल समाज की दशा और देश की दुर्दशा के लिए दूसरों पर दोष मरते रहोगे? तुम सब केवल तमाशबीन हो, क्या खुद से नहीं कहोगे? वाह, अरे तमाशा देखना बंद करो और अपनी सोई हुई गैरत को जगाओ। और अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो जोर से ताली बजाओ। अब मुझे लगता है कि अब कविता सुनने के माहौल में आ गए, मैं परिवर्तन करता हूँ। हास्य की बात हो रही थी, आपने वह समय देखा होगा, 3 और आ गए, बैठने दो, बैठ जाएंगे। पता ना ये बैठने आए हैं, बिठाने की जरूरत तब पड़ती है सुंदर जब उन्हें चुटकुले सुनाए जाते हैं। हाँ। कविता सुनाई जाएगी तो सब लोग बैठ जाएंगे। आप सबने रामायण का एक वह दृश्य देखा होगा जी। आप सबके जीवन में कभी न कभी ऐसी भूमिका ऐसे आप गुजरेंगे, ऐसे परिदृश्य से आप गुजरेंगे जब आप हतोत्साहित हो जाएंगे कहीं ना कहीं। प्रभु श्री राम भी हतोत्साहित हो गए जब उनके भाई को, अपने अनुज को शक्ति बाण लगी और वो मूर्छित हो गए। उम्मीद की एक किरण जाकर रुकती है हनुमान के ऊपर। आप सब ने वो कहानी सुनी होगी। हनुमान जाते हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए। अब उनके पास एक शर्त है कि संजीवनी बूटी, समय की बात कर रहा था, टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए हर चीज में, चाहे आप तैयारी कर रहे हो जीवन के हर मापदंड में। वह संजीवनी बूटी लेकर के पहाड़ लेकर चलने को तैयार है, किंतु एक शर्त सामने यह है कि यदि सूर्योदय से पहले वह न पहुंच पाए तो प्रभु श्री राम को क्या मुंह दिखाएंगे। अब यहाँ से तेवर देखिएगा तो सबसे पहले विनम्रता के साथ वो विनय करते हैं। आपने भी देखा होगा अपने कोचिंग में जब परिमल सर कभी आपसे प्यार से भी बात करते होंगे और जब कभी लगता होगा कि उनको अपने रंग को परिवर्तित करने की आवश्यकता है तो बदलते भी होंगे। जीवन में परिवर्तन आपको भी अपने अंदर लाना होगा। तो हनुमान कहते हैं
कि मुझे सूर्योदय से पहले पहुंचना है, तो पहले हमारी भारतीय संस्कृति हमें जो सिखाती है कि हम प्यार और विनम्रता से बात करते हैं। वो कहते हैं, सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना। हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक न संजीवनी ले जाऊं तब तक तुम ना प्रकट होना। वाह। फिर अगले ही पर यह भी लगता है कि यदि वो प्रकट हो गए फिर क्या होगा? तो केवल एक रंग दिखाने से काम बनने वाला नहीं है, जीवन में सारे रंग होने चाहिए आपके पास। हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक न संजीवनी ले आऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना, वरना दिनकर यह ध्यान रहे, वरना दिनकर यह ध्यान रहे, अंजनी तरह से पाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है। भारतीय संस्कृति है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं जीवित रहना चाहिए। जब ये आग आपके अंदर जीवित रहेगा तो आईसीएस आपको वो उड़ान देगा कि आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, बड़े से बड़े पद पर आप स्थापित हो सकते हैं। ये अपने अंदर आग जीवित है। क्या मैं है क्या? मैं रोज का कवि हूँ, वीर रस की कविताएं पढ़ता हूँ परिमल सर। जितनी बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में महिलाओं का, लड़कियों का जो प्रतिशत होता है, जो प्रतिशत यहाँ है, ऐसा बड़े बड़े कवि सम्मेलन में नहीं होता। मैं यहाँ से कवि सम्मेलन और आपकी तालियां, मुझे ये चाहिए, तालियां, शोर शराबा तो बहुत हो रहा था, इन भाइयों के तालियों से कहीं ज्यादा ताली आपकी ताली, इनकी ताली पर हावी होनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां आपके पास से उठाता हूँ कि बेटी है क्या, संबंधों की धुरी, माँ की लोरी, शीतल पर छाई। वाह। मैंने 4 पंक्ति में परिभाषित करने का प्रयास किया है। बेटियों सुनना, बहनों सुनना आप, कि संबंधों की धुरी, धुरी केंद्र को कहते हैं। आप हो तो सारे संबंध हैं, संबंधों की धुरी, आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। कोई दूसरे देवी देवता नहीं है जिनकी 10 भुजा हो, केवल माँ दुर्गा की है। 10 भुजा में अस्त्र शस्त्र स्थापित करके कोई देवी देवता नहीं जो सिंह पर सवार हो सके, वो केवल भारत की बेटियों कर सकती है, हमारी संस्कृति है। संबंधों की धुरी, माँ की लोरी, शीतल पर छाई हो, बाबुल के माथे की पगड़ी, आंगन की शहनाई हो, बाबुल के माथे की पगड़ी, आंगन की शहनाई हो, और रेशम का नाजुक धागा तुम चूड़ी भरी कलाई हो, रेशम का नाजुक धागा तुम चूड़ी भरी कलाई हो, और रण चंडी की प्यास बुझा दे तुम वो लक्ष्मीबाई हो। जब सरहद पर खड़े भाई का हाथ कहीं संगीन उठाने में कांपने लगता है कि मेरे घर पर मेरी बहन होगी, उसकी डोली आने वाली होगी, मुझे उसके लिए भी पैसे बचाने हैं, अपनी बहन को विदा भी करना है, मेरे घर में बहन बैठी होगी, मेरे बच्चे बैठे होंगे, तो यही वो बेटियां हैं जो उनके उस औलादी हाथ को कहीं संबल देने के लिए रेशम का धागा सरहद पर भेजती हैं कि भैया की कलाई सुनी रहना जाए। वाह। भैया की कलाई, ये कोई विश्व में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जो अपने बच्चे को पीठ में बांध दे और रणभूमि में खड़ग लेकर चली जाए। संबंध और शौर्य को एक साथ पिरोने का और साधने का सामर्थ्य कहीं है तो केवल और केवल भारत की बेटियों में है, विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं। भैया की कलाई सुनी रहना जाए कहीं, भैया की कलाई सुनी रहना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। भैया की कलाई सुनी रहना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है, और तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी। वाह। तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई है, और तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना, डोली है, बारात है, बहन की सगाई है, और सामने जो काल हो तो बन विकराल चढ़ो, कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई है, कांपे न तनिक। रेशम के धागे की तरह नाजुक ये बहनें जब सरहद पर खड़े उन जवानों के लिए इस प्रकार का सामर्थ्य, शौर्य, रेशम के धागे में पिरो कर भेजने का सामर्थ्य रखती हो, तो उस फौलादी भाई का प्रत्युत्तर कैसा होगा? अब आपकी बारी है। फौलादी भाई केवल सरहद पर नहीं, सरहद के अंदर भी हम जिस पद पर होते हैं, जहां होते हैं, हमें कहीं ना कहीं फौलाद बन करके खड़ा होना होता है। विषम परिस्थितियां आती हैं। मैं खुद सरकारी नौकरी में हूं, एक वरिष्ठ पद पर हूं। जितनी जद्दोजहद आपको यहाँ करनी पड़ रही है, इसके बाद शुरू होती है जब आप पद पर पहुंचते हैं, तो आपको डेली ऐसा संघर्ष और ऐसी परीक्षा से रोज गुजरना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि जो यहाँ एक दौर चल रहा है इसमें आप फौलाद बन करके निकलें। तो उस फौलादी भाई का प्रत्युत्तर आता है उन बहनों के लिए, स्वागत कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे। वाह। अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे, वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे, और दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे, और सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा।
सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा। शत्रुओं के रक्त से ही प्यास को बुझाएंगे और तिरंग में लिपट कर या तो घर आऊंगा या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे या शत्रुओं एक गीत में ज्यादा पढ़ने का तो बहुत पढ़ सकता हूँ। एक गीत आप सबके लिए, आप सब ताल में पढ़ेंगे, साथ साथ आप सब चलेंगे, आप सबके लिए समर्पित करता हूँ। मैं मेरी वो विधा नहीं है, लेकिन मैं जिस परिसर में हूँ मैं माँ भगवती, माँ बागेश्वरी, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ। निराला की पंक्ति है, स्वागत। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी। वाह, वर दे वीणा वादिनी, वर दे। मैं एक गीत आप सबके सम्मुख पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया। आप सब एक एक शब्द को साथ लीजिएगा, कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा, आप उस जोश के साथ कल फिर लग पाएंगे इस नए युद्ध में। नई तू आशा का, आप साथ साथ आप रिदम चाहिए मुझे। तू आशा का दीपक है, तू आशा का दीपक है, अंधियारे में जलता चल, चलता चल, चलता चल, साथी मेरे चलता चल, आशा का दीपक है, अंधियारे में जलता चल, चलता चल, चलता चल, साथी मेरे नदिया कहती है अपना रास्ता खुद गढ़ना पड़ता है, रास्ता खुद गढ़ना पड़ता है, सागर से मिलना है तो पत्थर से लड़ना पड़ता है, सागर से मिलना है तो पत्थर से लड़ना पड़ता है, पग पग पर है नई चुनौती, पग पग पर है नई चुनौती, पग पग पर है नई चुनौती, पग अंगद बन ढलता चल, चलता चल, चलता चल, साथी मेरे चलता चल, चलता चल, साथी मेरे चलता चल, इस भर के दंशों को सह माथे पर चंदन होता है, विषधर के दंशों को सह माथे पर चंदन होता है, अग्नि की लपटों में तपकर सोना कुंदन होता है, अग्नि की लपटों में तपकर सोना कुंदन होता है, पहचानो तुम वो हो जो, पहचानो तुम वो हो जो, पहचानो तुम वो हो जो, झूले नभ झूले भूतल, चलता चल, चलता चल, साथी मेरे चलता चल, चलता चल, साथी मेरे चलता चल, चोट नहीं सह सकते जो, और यथार्थ पढ़ रहा हूँ, आपको सबने पाया होगा, मैं गीत में वो पिरो रहा हूँ कि चोट नहीं सह सकते जो, चोट नहीं सह सकते जो, पाषाण टूट वो जाते हैं, चोट नहीं सह सकते जो, पाषाण टूट वो जाते हैं, मंदिर की चौखट बनते भगवान नहीं बन पाते हैं, मंदिर की चौखट बनते भगवान नहीं बन पाते हैं, लिख जाओ तुम एक कहानी, 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 जिसे पढ़े ये दुनिया कल, चलता चल, चलता चल, साथी मेरे चलता चल, चलता चल, चलता चल, साथी मेरे चलता चल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कविता को इतना सम्मान दिया वरना कविता, अब आप जितने मन से सुन रहे थे, मैंने एक नई ऊर्जा दी है। अब उस नई ऊर्जा के साथ मैं हास्य के बड़े कवि सुंदर कटारिया, सुंदर को आपने देख लिया, कटारिया को देख लिया, और सुनिए 14 साल एक बार भाई कटारिया। हाथ निकालने में देखो, यहाँ जो जागरण चल रहा था तो तू ही ताड़ी ना बजा। आप लोगों ने ज्ञान की बात सुन ली? मैं देखूं कितना फर्क पड़ेगा। देखिए सच बात है, मैं भी करूंगा ये बात। और कवि का कहते हैं कि न केवल कविता, कवि का धर्म होना चाहिए
उसमें उपदेश का भी कुछ मर्म होना चाहिए। और अगर ज्ञान की बात नहीं करी, हंसाने की बात अलग है, आप हंसते रहो, मैं हंसाता रहूंगा शाम तक, बाहर निकलेंगे पागल खाना खोल रहे। लेकिन ज्ञान की बात अगर करें तो वो बहुत आवश्यक है। दिनेश भाई ने जितनी बातें की हैं, अगर आपको पसंद आई हैं बातें तो एक बार बताइए मुझे। एक कवि के रूप में, एक रोज के कवि के रूप में, एक ज्ञानवर्धक कवि के रूप में, एक मोटिवेटर कवि के रूप में मेरा चुनाव ठीक था? यूं कह दो ठीक था, मैंने बोला होगा ना अगले प्रोग्राम में। बहुत अच्छी कविताएं, वाकई आनंद आया। और इतने इस गीत को जिसको कोई नहीं सुनता, हिंदी की नहीं, सच में दिनेश भाई, देखिए हमारा दिनेश भाई का मेरा बहुत प्यार है। हम दोनों एक साथ शुरू हुए थे, सम्मेलनों में एक साथ आए थे। आज आखिरकार हम ICS पहुंचे। और बाकी ये सरकारी अधिकारी हैं, बाकी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत बड़े अधिकारी हैं। मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं इससे निकल जाता हूँ, बहुत बड़े अधिकारी हैं। और ये भी जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि मैं भी था, ये भी ICS में थे, यहीं से पढ़ के निकले हैं, तब दूसरे रूप में थे। लेकिन बाकी आप लोगों की डेली तरक्की देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने कहा जो सुंदर, वोटर कार्ड में सुंदर है। एक बात बताऊं, फेसबुक पे तो सब सुंदर है, वोटर कार्ड में आप सुंदर। सरकार मुझे सुंदर माने, इसके नाम क्या क्या लगा दो या पीछे, पहले तो तभी है जब साथ सुंदर है ना? मेरे बिना कुछ नहीं है, शक्ल का कैसा हूँ, बड़ी बात मुझे पता है। मैंने पिताजी से कहा मगर मैं लव मैरिज करूंगा, बेटा तो लव मैरिज ही करियो। अरे तेरी शिकल में देख के भी आई बैठ जाए। भाई आया मत करो, डट जा। कहा मैंने ये बरका होगा पेपर में, अबे ना बोल भी कहाँ थे। ऐसे आदमी ना झुक जाए फिर नीचे मैं 2:30 बजे खत्म कर दूं। अरे मैंने कह लेने दो कुछ। माँ से कही मगर मामा टीवी देख लियो, बड़ी देख ले पर चलाइए मत। मैंने टीवी चला लिया, भाई साहब माँ ने मुझे थपकी से धोया। मैंने कहा तो मुझे इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोली रे गोद लेना होता तो सुथरा सा नहीं है। भाई साहब मैं देखो, मैं जाट आदमी, जाट बहुत शरीफ हूँ, मैं इतना शरीफ आदमी, ओके सुन, इतना शरीफ आदमी हूँ। माइक बड़े भाई साहब, मैं इतना शरीफ, मैंने एक सुतरी सी छोरी देखी, शराफत देखना, बहुत ही सुतरी सी, सुतरा लग रहा है। मगर कितनी में कह ले, मैं साड़ी नहीं दिलाऊंगा। बोली नाना मैं तेनू कह रही हूँ कोट ही सुतरा लग रहा है, शक्ल क्या लग रहा है? मुझे क्या पता है, घर में देख, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, घर में देख, एक शराबी आदमी शराब पी का घर आया। बात को समझना, मैं आप लोगों की समझदारी देखता हूँ। कविताएं बहुत अच्छे तरीके से आपने समझी और उन्होंने कहा कि कविताएं लोगों को बिठा देती हैं, कविताएं लोगों को बिठा भी देती। 3 गए भी, उनकी जगह 3 गए। इन्होंने किसी की ड्यूटी लगा रखी, कुर्सी खाली नहीं दिखनी चाहिए, तो वे बेचारे लोग हमारे बस की नहीं है, हम आगे बैठ जाओ, कुर्सी भरी है। कविताएं मैं सुनाऊंगा, मेरे पास 10,000 कविताएं हरियाणवी की, हरियाणवी की हास्य कविताएं सुनाऊंगा। हिंदी की भी बहुत है, हिंदी तो सुन ली, मैं तो हिंदी करने वाला आदमी हूँ।
सुनानी तो कम आती है। शराबी आदमी शराब पी के घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दांतली कहीं की। घरवाली बोले तू चुप हो जा, बेवड़े नसेड़ी शराबी कहीं के। शराबी हंसने लग गया। आज समझदारी देखता हूँ आप लोगों की, मोटी मत करना, तालियां बजाना समझ आए तो। शराबी हंसने लग गया। घरवाली बोली हंसता क्यों है? शराबी बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊं। मुझे शक्ल की बात करो। हरियाणा के आदमी छेड़, पटियाला में रहते हैं, मूल रूप से झारखंड के। इन्हें क्या पता हरियाणा के। हरियाणा हास्य के लिए जाना जाता है, हर बात में हास्य है। कितनी बात कर, मेरी कविता बड़ी वायरल हुई थी, मेरे दादा की धोती, किसी ने सुनी थी? करके भाग वायरल हुई। आदमी पटियाला से आया है, तुमने भी कति शर्म। बोर्ड में जाते हैं, अगर आप वहां पे ये कह भी दो कि आईसीएस से पढ़ के हैं तो यूं थोड़ी कहेंगे चल क्वेश्चन सुना है। मैं पूछता हूं जैसे परिमल जी पूछते हैं, भले आदमी हो जब कोई बाहर का आदमी है। ये सबसे बड़ी समस्या, जो आदमी सरकारी नौकर बनने के चक्कर में है ना, वो किसी की इज्जत नहीं। हम सारे सरकारी के चक्कर में, और सरकारी बड़े बच्चे सारे निकल लाइन में खड़े हो जा। मैं थारदरी कहूंगा ना, मैं देखो आया होगा चल। अब जो कविता वायरल हुई थी कभी नहीं सुना। ये तरीका, ये कहलवाने का देखो हम ये इंटरनेट में भी बात ही ना सुन। यार ते आपने पागल बैठा रखे, खरीदने तो जा रहे हो, कुछ पैसे देकर बैठा रहे हो सकता है कुछ के लिए डेमो। ये सारे टीचर ऐसे ही पढ़ाएंगे, माने दिखा के। और आईसीएस की प्रमोशन चल रही हो, मेरी जरूरत नहीं है। आईसीएस अपने आप में इतना प्रमोट है, गुड़गांव में खुला। मैं गुड़गांव से आया, वाकई में तहलका मचा, हमारे रोड जाम हो गए। मुझे गुड़गांव से निकलने में 1 घंटा लग गया, तब पता लगा सारे आईसीएस में पढ़ने वाले पढ़ गए। इतना बहुत है भाई। इसने मैं खूब धो दिया, कोई दिक्कत नहीं। यो कैसा कवि सुना मैं बता, मैं तो बस के कहा। एक दिन मैंने इसको फोन किया, मैं इंटरनेशनल पोइट, ये इंटरनेशनल पोइट देख लो, खबरदार पहन रखे इंटरनेशनल। और मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा दिनेश भाई कहाँ हो? बोले अमेरिका। बोले तू कहाँ? मगर मैं भाई गुड़गांव में पड़ा, मिलना था कोई नहीं। फिर 1 महीने बाद फिर मैं इनकी तरफ से निकल रहा था, तरह से फोन किया, मैं दिनेश भाई कहाँ हो? बोला कनाडा। तू कहाँ? मगर मैं तो वही। तीसरी बार मैं इनके घर पहुंचा, इनका छोरा बाहर खेलने लगा, गिरा बड़ा। मैं तेरा पापा कहाँ है? बोला भीतर बर्तन धो। मैंने इसको फोन मिला दिया, मगर दिनेश भाई कहाँ है? बोला ऑस्ट्रेलिया। तू कहाँ है? मगर ऑस्ट्रेलिया के बाहर खड़े हो। जो सुंदर भाई ऐसे ही रहने ना सुंदर, तो यही है। मैं तो ऐसा ही ठीक। भाई एक कविता सुन,
छंद भी सुना सकता हूँ, छंद भी लिखता हूँ, इसके लिए भी लिखा था। शादी से पहले यो आदमी शादी से पहले श्रृंगार लिखता था, इसकी शादी हो गई भाई। कहाँ? चलो ठीक है, मैं तो कविता का नाम लिया था। मेरी बात सुनो पीछे तक, मैं ऐसी एक भी नहीं सुना जो तुमने उठना पड़े। आनंद आएगा। इसकी शादी हुई, इसकी शादी से पहले मैंने इसको कहा, क्योंकि मैं कहूँ ना श्रृंगार लिखता था, शादी होने के बाद आदमी के श्रृंगार लिखता, उसी का सारा श्रृंगार उतर जाएगा। वो कहता ना शादीशुदा आदमी औरत की पहचान क्या है? शादीशुदा औरत की पहचान तो ये है, पैरों में बिछुए हैं, पायल हैं, अंगूठी हैं, सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र लटके हैं। शादीशुदा आदमी की पहचान क्या? आदमी का मुंह लटके है। मेरे हालात तो ऐसे थे, ताई ने पूछ लिया बेटा तेरा ब्याह हो लिया? मगर ना ताई मैं तो हूँ दुखी। ये दिनेश भाई का ब्याह होने लगा, वीर रस का कवि इसलिए बन गया, घर में तो वीर रस चले। तब मैंने इसको कहा था कि आज तेरे फेरे मुझे बोलने को कह रहे हैं, ला रहा है शेरनी तुझो ऐसी दहाड़ देगी। आज तेरे फेरे मुझे बोलने को कह रहे हैं, ला रहा है शेरनी तुझो ऐसी दहाड़ देगी। शादी बाद चुप रहना सीख लेना भाई मेरे, करना ना क्रोध कभी बीच में से फाड़ देगी। सुन लो पहले पूरा छंद। पत्नी से पीड़ित हूँ, भोगी हूँ, बता रहा हूँ, बत्तीसी को तोड़ देगी, जावड़े को झाड़ देगी। और आज से ही ताकना, आज से ही ताकना तू छोड़ दे पड़ोसनों को। मैं ये बता दूं, हरियाणा के लोग कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। एक कविता सुनाता हूँ। कविता भाई साहब आपके जमाने की, मेरे जमाने की। हाँ तो देखिए ये फैक्ट है बच्चों, आप लोग हमसे तो बहुत छोटे हैं। भाई साहब मेरे से थोड़े बड़े होंगे, 50 साल बड़ा होगा। लेकिन हमारे जमाने में ये जो जाटे हैं ना, आज के जाटे हैं, जो जाटे थे मैं बताता हूँ और आनंद आएगा। सुनिए कि जाटे तो जिन पढ़ा करते, जिन मैसा के काटड़े मरिया करते। एक बात भी गलत कहूं तो बताइएगा, जितने भी मेरी उम्र के नौजवान बैठे हैं, इंग्लिश के सर भी बैठे हैं, नाम मुझे पता नहीं लगा, हरियाणा के आदमी ने यूं पता लग जाना यो मैथ पढ़ावे, यो इंग्लिश, यो साइंस, कौन तो बात ना करेगा। मैं तो एसएसटी और हिंदी का बंदा हूँ ना, मैडम नहीं मास्टर नहीं मारे, मैथ में तो मैं सिर्फ पिटिया। जाते तो जी पढ़ा करते जी, मैसे के काटड़े मरिया करते, बूढ़े सोड़ में तक निकलता डरिया करते। सुबह 7 बजे तक अंधेरा छाया रहता और दूध या भी बंदर टोपोड़। एक बात भी गलत तो बताइएगा। और बाकी सर्दियां वो थी डांगरा की सानी भेड़ा भी करड़ा काम था, और दिन तो सिलक में कट जाता, कितना काम था। और धुंध इतनी कि मुंह नहीं दिखता। अब कहाँ धुंध? वो लोग कह रहे पांव पटियाला था, वहां कोहरा पड़ रहे हैं, हमारा तो अपनी काम निकल रहे। धुंध इतनी के मुंह नहीं दिखता। और कच्चा बालक अक्टूबर के महीने तक सीखता, और छोटे बालक बारी उठा करते, सांस लेते ना पपारे। मेरा बेटा कहता पापा ये उसको पपारे नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि मतलब हवा में ऐसे फेंकूं तो कब दिखाई देगी। मेरा बेटा बना दिखाई। छोटे बालक बारी उठा करते, सांस लेते ना पपारे छुट्टा करते, और उससे धुंध में गाँव में स्नान लिया करती। अब जो पंक्ति सुनाऊंगा वोटिंग मत करना, ताली बजाना, सच हो तो। उससे धुंध में गाँव में स्नान लिया करती, और दाती गाजर का हलवा बिना फ्रिज के जमा। आजकल किटकिटा कभी जाने में दांत ओढ़े से किटकिटाते, खाट पर गदेले और सोड़ हमेशा पीछे पड़ते। और दादी दोहरा कौन सा सोवेगा, केवड़ा मसला था तो उससे की खाट तले अंगारियां करते।
बनाना भी करड़ा काम होया करता। मांगड़ा दादा तो गर्मियों में नहाता रोया करता। और चाची ताई खूब खोरती, छीकर होती, बाड़ा में ढेरे पड़ जाते पगले से। बाड़ा करते तक बदलना भूल जाए और मुंह धुआया से भूल जाए। उस टाइम किसके घर में गैस चूल्हे पाया करते, शकरकंदी भी हारे बोल के खाया। सांझ में सोमतियां सब में बढ़ती मुंह फटती, पीते तरड़ा दूध खाते गुड़ की लड़ी। पर प्रदूषण का बोलबाला आज हो गया, धुंध की जगह धुम्मे का राज हो गया। ना घरा में काले कंबल रहे, ना उड़ते धोड़े खेस। सोचू सुन कि हुए था ना चीमड़ी ना चिड़ी आओ उड़ जा, मेरा दिन बजाटा चढ़े। मैं आपको संस्कृति से जोड़ना चाह रहा हूँ, वरना मैं आपको सीमा से सुनीता से भी जोड़ सकता हूँ। ना चील दिखती, ना चिड़िया, ना टटीरी, ना काग, आम अमरूद अनार बेर के कोने दिखा बाग, ना गरम गदेले, ना सोड़, ना खाट, अरे पे जाटे ना आम है। मत ना देखो बाट, क्योंकि ईब तो ग्लोबल वार्मिंग के बीच भूगे और असली जाटे फिर ना गीत भूगे। आप लोग हमसे कुछ कम से कम 12-15 साल छोटे होंगे। बच्चों सच बात है, आप लोगों ने वो सर्दियां नहीं देखी जो सर्दियां हम छोटे थे तब हमने देखी। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, हम उम्रों की बात नहीं कर रहे। आप लोगों को कविता अच्छी लगी? एक भी उठ के नहीं गया। एक और अच्छी कविता अरे ठीक है तो डालिए। मेरा तो वो काम है, मैं तो गिनन नहीं बैठा रखा। मेरे वाले बात बेइज्जती कराना तैयार बैठे। अब मैं आपको ओज की कविता सुनाऊं ताकि आपको ये पता। अरे वैसे ना सुना, अलग तरह की सुना। मेरे ओज में भी मचा हो। दिनेश भाई देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, सच बात है, लेकिन देशभक्ति तो हमारे खून में भी है और मारते इतनी है तो हम तो घर गए दिखा। एक शब्द में देश है। That's all, काम। एक कविता सुनाता हूँ अच्छी से, क्योंकि देखिए समय की भी अपनी गरिमा है, आप लोगों की भी क्लास है और अगर मैं गुंजाइश छोड़ कर जाऊं नहीं। अरे मैं अपने चक्कर में कविता सुनिए, आनंद आएगा। दुख की, अन्याय की, अत्याचार की, गरीबी की बात क्यों करें? हम रोज सांझना बात करें उस भारत की। कविता का आनंद लीजिएगा। हम रोज सांझना बात करें उस भारत की। भैया जिस तरह से आप सहयोग कर रहे हो और आप इन युवाओं को लेकर के खड़े रहते हो लड़ने के लिए, सच्चाई के लिए, जितने पेपर चल रहे हैं उनमें चीटिंग हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से परिमल भैया आप लोगों के साथ खड़े हैं ना बच्चों, बहुत कम लोग ऐसे खड़े होते हैं, सच्ची बात है। ये कविता कविता में भैया आपको समर्पित करता हूँ, वाकई बड़े मन से समर्पित करता हूँ। कविता सुनिए, आनंद लीजिएगा कि हम रोज सामने बात कर रहे हैं उस भारत की जिसके फौजी कर दे सबकी साख खत्म, आदेश थमा दो 10 दिन भीतर पाक खत्म। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना गूढ़ साहित्य लिखने की जरूरत नहीं है। हम छोटी छोटी बातों में बात बताएंगे कि जिसके फौजी कर दे सबकी साख खत्म, आदेश थमा दो 10 दिन भीतर पाक खत्म। और जिसके लाल चिड़े भित्ता में, गुरु गोविंद सिंह जी को याद कीजिए, जिसके लाल चिड़े भित्ता में डरे नहीं, छोड़कर काया चले गए पर मरे नहीं, और जिसकी बेटी पढ़ने लिखने तैयार सदा, स्वर्ण पदक पे करती हो जो वार सदा, जोश वीरता साहस और महारत की। हम रोज सामने बात करें
वो चीन, उनकी इतनी आंख है, इतनी अप्रैल में खोल ले। चीन को 4 पंक्तियों में वैसा निपटाता हूँ, ऐसे का कभी चीन को कैसे निपटाएगा? छोड़ दे विचार, तू मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं अपना दुख करता हूँ और चीन को निपटाता हूँ। छोड़, आप क्या सोच रहे हो? देखिए शादीशुदा आदमी की स्थिति बड़ी अलग होती है। परिमल भैया क्या सोच रहे हो? खा पी कर मोटे सूझ लो। अभी क्या सोच रहे हो? ये भी बेटा कर लो, रूटीन जितनी करनी है, ये कुछ दिन और है, फिर सारे मेरी तरिया कहीं उपदेश देते मिलो। ठीक है कि भाई बढ़िया ने कहीं तो थी, नाट्य तो थे ना, छोरे रहन दे, छोड़ दे विचार, तू लड़ाई वाला यार चीन सीमा में हमारी पांव नहीं धर पाएगा। 4 फीट का भी सारा आदमी नहीं तो बता कितना हमारा नुकसान कर पाएगा। हर घर में है एक शेरनी सी घरवाली, देख ली जो काली काली आंख डर जाएगा और मार लिए घर पे 4 भी जो हमने तो गालियां सुनाएंगे, तू खुद पूरी दुनिया साथ खड़ी थी रोड़े में, जाकर उनने भटका दो दिन धोड़े में। और इसी सोच से बर्दो उनकी याद करें, मेयर लेनिया चीन तरफ फरियाद करें, सरकार अगर जो ढंग से उन्नत हो जाएगी, वह फूल का छाती 58 की हो जाएगी। बात करें जो चिल्ली नहीं हरारत की, हम रोज सामने बात करें उस सरदार नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान ये वीर रस के कभी पाकिस्तान के पीछे पड़े थे। पाकिस्तान वीर रस का विषय नहीं है। पाकिस्तान हासिल 2 आदमी भाई साहब जैसे लाइट के नीचे बैठे, 2 आदमी आपस में खड़े बात कर रहे हैं, एक ने कही पाकिस्तान के तो कीड़े पड़ेंगे, दूसरा बोला कीड़ा तभी बूझ कर दो। जिसका जोड़ सा था जाए उसका मार बोल रघुवंशी हैं, हम कृष्णवंशी हैं। विनोद भैया पत्रकार बैठे हैं, हरियाणा फर्स्ट के संपादक हैं। ना यहाँ मेरी ग्रामर ठीक करने में कल यही खबर लगाएंगे तालियां में। सो अपराध तलक तो माफ करेंगे हम, फिर तबीयत ऐसा साफ करेंगे हम, कांप उठोगे एक हमारी दस्तक पर, लिख देंगे भारत मां सबके। पाकिस्तान के लिए घोर साहित्य लिखने की जरूरत, मैं निपटाता हूं पाकिस्तान। एक कवि पाकिस्तान को कैसे निपटाएगा कि एक अकल लगा देगा, स्याना कर देंगे, और फालतू बोले तो सोनीपत लाहौर तक हरियाणा कर। हम रोज सामने बात करें उस भारत की, तालियां उठाना और रूटिंग मत करना, पहले पूरा बंद सुनना। हम रोज सामने बात करें उस भारत की जिसमें परिमल भाई वर्गे ज्ञानी हो, संत सलीखे सच्चे स्वाभिमानी हो, पढ़न लिखनिया बालक जिनते प्यार करें, जो मेहनत सरकारी नौकर तैयार करें, और अफसर पढ़ के अफसर बढ़िया बने बड़े बड़े, जिनकी एक आवाज पर बालक तैयार खड़े। ICSC सच्ची अड़ेगी इमारत की, हम रोज सामने बात करें। आकाश पिता से धरती जिसकी माता से, और जिसका केसरिया फहरे तो फहरे जा, हरियाली खेता में लहरे जा, और नील गगन तक रंगो हो धोड़ा गंगे का, दुनिया मान करे तो करे।
अंतिम बंद सुना उसके बाद इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करूंगा। ये ना इनके सामने काम हम इनको कहेंगे नहीं भाई साहब अभी टाइम है सुनो ये लोग कहेंगे अच्छा चलो ठीक है पेमेंट बढ़ाते हैं मेरा लोग कहेंगे अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं आप हाँ दादा गौते भी सुना कविता का अंतिम बंद सुनिए। पुलवामा में जो अटैक हुआ आप लोगों ने देखा उसके बाद में पिछले वीरवार को हम आने वाले थे लेकिन पिछले वीरवार शुक्रवार को जो घटना हमारे देश में घटित हुई इस तरह से जब शहीद जाते हैं ना छोड़ के तो एक चित्र देखिएगा माँ की गोदी में बेटा है मैं उसको इस कविता से जोड़ता हूँ और मेरा उद्देश्य आप लोगों में देशभक्ति की भावना भरना है आप लोगों के मन को पीड़ित करना है। हम रोज सामने बात करें माँ को जब बेटे से क्यों पकड़ाता है दर्द भुलाए पर वो भूलने जाता ना माँ मुझे बेटे से क्यों बदलाता ना बापू बोला मेरा किसी से बैर नहीं पर सुन लो सब आतंकी हमारी खैर नहीं एक गया तो दूसरा मेरा जवान खड़ा देख तिरंगा लेके हिंदुस्तान खड़ा छाती में लाहौर की तरह गाटेंगे जाओ रुक लो मार मार के काटेंगे ऐसी सजा मिलेगी भाई साहब इस कविता से तो मुझे अंत करना था मैं दादा होते स्किप कर दी लेकिन पत्रकार महोदय कह रहे हैं ये कविता मित्रों आज से 50 साल पहले बड़ी वायरल हुई थी आगे सामने कहने का फायदा कविता सुनाता हूँ संस्कृति से जुड़ी हुई कविता अंतिम कविता आज की यूं तो तुम करे जाओ ना 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 ऐसे थोड़ी ना ना मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती कौन सा अलंकार है पता अरे आईसीएस में बैठे तो जल्दी अलंकार के नाम कौन सा अलंकार है यमक अलंकार है 13 साल से बीएड कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ टीचर्स ट्रेड करता हूँ यूं ही मत समझना लल्लू पंजू मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना दो दादी की मर्जी दादा दादी का प्यार हमारे यहाँ ऐसे हाँ इसका आगे की बात दादी कमाल दादा कमाल दोनों एक से बढ़ के एक होते हैं अब वो कितने बढ़ के एक होते हैं वो नहीं बताता लेकिन मैं रचना शुरू करता हूँ दादी दादा का प्यार कैसा होता है दादी एक बार दादा तो बोली मेरे लिए क्या कर सकता है एक तो हरियाणा के आदमी तो कह दे विनोद भैया और परिवार भैया ऊपर तो बूढ़े कहते हैं बोला किससे का सिर फोड़ दूं चांद तारे तोड़ दूं और धरती ना फाड़ रानी पानी काट दे अरे एक बार बोल दे तू मुंह जरा सा खोल दे तू चांदी के लिए दांत सोने वाली जान खाने के छुआरे डाऊं आलू के बुखारे डाऊं लक्ष्मी की बेरी तभी बेर झाड़ देऊं मैं और काया को मैं दारा सिंह बन के मैं तारा सिंह पाकिस्तान जाके हैंडपंप पड़ दूं बोली तसले तू चार ले गोबर के यार की और भैंस ने नुआ के जोड़ दिया अरोड़ का दुपट्टा मेरा सीमेंट का कट्टा मेरा हमारे घर में ही गेरा हुए नहीं तू और इतना फण रहा अरे दारा सिंह बने रहा भीम की बहू ने छेड़ा इतना फण रहा दारा सिंह बन रहा
बड़ा आदमी, सच में बड़े आदमी। मैं कवि सम्मेलन में था, वहां भाई साहब एक आदमी ताली नहीं बजा रहा, मगर भाई तू ताली नहीं बजा रहा, मेरी कविताएं समझ नहीं आ रही। बोले आ रही है, मैं ताली क्यों नहीं बजा रहा? बोले मैं योगी हूँ, बोले मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने ताली बजाना का ही आदमी रख रखी। ठीक है भाई, हो मैंने और कविताएं सुनाई, वहां से भी नहीं, मगर तू हंसे भी ना। बोले तेरे तो कही थी ना मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने हंसने के लिए भी आदमी कमा। और कुछ दिन बाद मैंने बाजार में मिला हूँ, नई गाड़ी नई उठिया, मैं क्या भाई साहब शादी मुबारक। बोले तने कैसे पता लगा? मगर दिख रहे आपके क्या करते? मगर हनीमून पे नहीं गए। गोबर के यार के मैंने नुआ के छोड़ दिया, मैंने तू एक ओढ़ के दुपट्टा मेरा सिमट का कट्टा मेरा हमारे घर में एक गेरा, मैंने तू एक है और इतना फन रहा दारा सिंह बन रहा भीम की बहू ने छेड़ा, मैंने तू एक है और तू एडम की बात करता है। लाग ऐसे टूटी बाजू लिल्लू वाले घेर के मौसम। और देखिए बाकी हरियाणवी, देखिए मैं हरियाणवी कविताएं जहाँ पढ़ता हूँ, मुझे एक तो अच्छी बात ये लगती है हरियाणा में मैं कम बुलाया जाता हूँ, और हरियाणवी कविताएं मेरा पढ़ने का बड़ा मन रहता है जब मैं हरियाणा में आता हूँ। तो कविता सुनिए, बड़ी वाकई संस्कृति से जुड़ी हुई कविता। विनोद भैया ने पहले भी, हम एक कार्यक्रम में थे, सीएम साहब का कार्यक्रम था, बिग पर्सनालिटी, तो वहां मैंने कविता सुनाई थी, बहुत पसंद आई थी। धोती के थी कति कमाल थी, वाय तोलिया वाय रुमाल थी। याद है इसका मतलब तो वायरल है। उससे तनाते, उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, और गुड्डे गुड़िया का घर बन जाती। और परिमल जी धोती के मच्छरदानी देगी थी। शर्मा जी सकरात दाता नानी देगी थी। दादा नानी की यारी थी। देख लियो, दादाजी जिसका रह रहे हैं ना वो सारे बुझ लियो। सच्ची बात, मैंने यूं मेरा हमारे घर में मेरी नानी आया करती तो नानी भी गई, उसके घर में दादा भी गया। नानी आया करती तो दादा कहता सुंदर है, हाँ दादा बच्चे नानी नानी तेरी नानी रोटी खा ली कि नहीं? ये बात दादी सुनेगी तो किसके धोते दो। दादा नानी की यारी थी, धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। दादा धोती ने जीता और जब भी नानी बुलाती दादा का सुरूर मोटा चढ़ रहा था, चमकदार धोती पर खोटा चढ़ रहा था, और धोती पूरे गांव में छाली थी। एक तक तो कई बार में जानी थी, कहना मांग के पैर जाएगा, और कदे खाली याद नहीं आई थी, कदे लाडू कदे जलेबी लाई थी। और परिमल जी धोती के थी कति जेरी थी, एक तो गांव के प्रधान ने मानता नहीं थी, पर दादी धोती ने देखती थी क्या कर। इस कविता की अंतिम पंक्तियां सार्थक हो तो तालियां इतनी बजाना कि लगे आपको समझ आई कि दादी 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 धोती ने देख तना भी बजानी है। दादी धोती ने देखते जी क्या करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दिखा। मैं आप लोगों के इस प्यार को बहुत प्रणाम करता हूँ। परिवार भैया वाकई आपने इतना हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप देखिए समय की बच्चों गरिमा होती है, ऐसा कुछ नहीं है हम सुनाने को कई घंटे सुना सकते हैं, लेकिन हमारा इतना ही तय था। मैं परिवार भैया को बहुत प्रणाम करता हूँ और मंच उन्हें सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
वैसे तो बालक रोज इतना हंसले हैं, पर आज जो स्पेशल आपके नाम पर हंस लिया और ज्यादा बढ़िया हो गया। एक बार जोरदार ताली। कविता में सरकार भिड़ा दी हो, कविता तो अगली बार में पूरी हो जाएगी। भाई साहब ने फिर बुला भैया अच्छा बहुत अच्छा। अरे इस थोड़े बालक थे जो कविता पहले सुन रहे थे, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। कई बार कवि सम्मेलन होते, बहुत सारे कवि सम्मेलन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करे, लेकिन 2-4 हजार हैं, मगाड़ा पकड़ के न बैठा लेंगे, रूढ़ तो गेट पर दो ठीक करे ना। तो खराब कविता भी सुनाई हो जब बियाड़े बैठे रहे। बहुत बहुत आभार भाई साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू।